हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हो मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी रिलायंस से 2019 में 15 करोड़ की सैलरी मिली थी, लेकिन अंबानी का ये जो घर है एंटीला, इसका सिर्फ लाइट का बिल 9 करोड़ का था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी कम सैलरी में इतनी लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है। उसका आंसर सिंपल है। मुकेश अंबानी ने 2019 तक रिलायंस के 293 करोड़ शेयर्स होल्ड करके रखे थे और रिलायंस ने पिछले साल सिर्फ 6.5 रुपया पर शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो हुआ 19,000 करोड़। दोस्तों, ये है अमीर लोगों का राज। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी और अमीर लोगों की इनकम होती है डिविडेंड, जो हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा तेज ग्रोथ होती है। सैलरी के लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है, और जहां हम डिविडेंड की बात करें तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि रिवर्ट कियोसाकी कहते हैं गरीब लोग पैसे के लिए काम करते और अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है, जिसका ये बहुत ही क्लासिकल और सिंपल एग्जाम्पल है। इसलिए दोस्तों, अमीर लोग और अमीर होते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल गेम है। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड होता क्या है, कंपनी ने देती क्यों है? क्या कोई इंसान जो मिडिल क्लास से है वो डिविडेंड के बेसिस पे रिटायर हो सकता है? क्या ये डिविडेंड इनकम स्टेबल है, और यह डिविडेंड के फायदे और नुकसान क्या हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये सब चीजें सुन के बहुत लोग डर जाते हैं और उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसलिए इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर इसे इसी कर दोगे तो हो सकता है आप वैसे ही सैलरी वाली लाइफ में फंस जाओगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हम इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो सबसे पहला सवाल है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिविडेंड होता क्या है। इसका अगर मैं एक सिंपल और शॉर्ट आंसर दूं तो वो ये होता है कि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के 0.000 समथिंग मालिक बन जाते हो। मतलब आप कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके नाम हो जाए, मतलब उस कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके नाम होता है। और जब उस कंपनी का स्टॉक आप होल्ड करके रखते हो तो आप प्रॉफिट से 0.000 समथिंग हकदार बन जाते हो। अगर उस कंपनी के उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया, तो अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट घूम फिर कर आपके पास ही आने वाली है। कंपनी के बोर्ड, जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को पे करना है या वो रिटर्न करना है। तो दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड पे करती क्यों है? अगर ये कंपनी बड़ी और मेच्योर है, जिसमें और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो डायरेक्टर्स यूजुअली डिविडेंड पे कर। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारी स्टेबल कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल होता है और उनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है, ये कंपनीज ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों के लिए कितना % डिविडेंड पे करने वाली है वो क्लियर करके रखी है। जैसे इंडिया में बहुत सारी स्टेबल कंपनीज है जो ज्यादा डिविडेंड पे करती है और उनका डिविडेंड काफी स्टेबल है। तो फाइनली जब ये डिविडेंड कंपनी पे करती है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे आपकी सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक डिविडेंड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक से हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक, जब आप सस्ते में खरीदते हो और उसे महंगे में बेचे हो, और दूसरा, जब आप स्टॉक को खरीद के होल्ड करके रखते हो। और दोस्तों, सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का यही है। और अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो पिछले 100 साल में दुनिया के जितने भी अमीर लोगों ने अपनी दौलत बनाई है वो स्टॉक को होल्ड करके ही कमाई है।
जब हम स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो हम हमेशा यही सुनते हैं कि स्टॉक खरीदना कब है, बेचना कब है। लेकिन आप अगर वॉरेन बफेट का रिकॉर्ड चेक करोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्टॉक बेचा ही नहीं है। उन्होंने वही कंपनी का स्टॉक बेचा है जो बिल्कुल खराब हो गई है, वरना यूजुअली अच्छी कंपनी की वो स्टॉक्स खरीद कर होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोका कोला का एग्जांपल देख सकते हो। वॉरेन बफेट को कोका कोला के सीईओ, जिसको पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा डिविडेंड्स मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इसमें इन्वेस्ट किया था और वो इसमें इन्वेस्टेड रहे। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डिविडेंड के इनकम से रिटायर हो सकते हैं, क्या ये स्टेबल है? ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक अरवा सच जान लेना चाहिए कि हम 99% इंडियन रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान मतलब हमारे बच्चे, ताकि जब वो बड़े होंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। थोड़ी बहुत लोगों के लिए उनकी प्रॉपर्टी का रेंट रिटायरमेंट होता है और बाकी पूरे बहुत लोगों के लिए उनकी सेविंग होती है जो रिटायरमेंट में काम आती है, जो महंगाई की वजह से हर साल एकदम सूखे पापड़ की तरह हो जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सैड बात है। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि वो बहुत रिस्की लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या हम डिविडेंड्स के थ्रू रिटायर कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक बहुत रिस्की है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ स्टॉक बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। इसमें नहीं इन्वेस्ट करना उससे बड़ा रिस्क है और ये चीज आपको वीडियो के एंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमें स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स खरीदोगे जिसे आप सिर्फ खरीद कर बेचने की चिंता ही नहीं कर रहे हो। अब ये बात बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ही जाएगी कि आप बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। कि मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है डिविडेंड। यही चीज दोस्तों मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों जब आप अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के रखते हो तो आप यूजुअली 15% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप 1000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो अगले साल आपको 70 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद भी आपको 70 रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा और 20 साल बाद भी सेम 70 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इससे कम नहीं और ना ही ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप 1000 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको कंपनी सिर्फ 2% का डिविडेंड पे करती है तो आपको मिलेंगे 20 रुपए। लेकिन 10 साल बाद जब कंपनी 15% के रेट से ग्रो होती है तो स्टॉक का मार्केट प्राइस होगा 4000 के ऊपर और कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से पे करेगी या उसका 2% होगा 81 रुपए। तो यहाँ आपने कुछ साल सबर किया और आपको फायदा आपको रिटायरमेंट से पहले मिलना चालू हो गया। और जब आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका स्टॉक प्राइस 15% के रेट से 16,000 रुपए का होगा और डिविडेंड 300 रुपए के ऊपर का होगा। अब जरा कंपेयर कीजिए यहाँ 70 रुपए और कहाँ 300 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर राज की बात ये है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे और जितना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे आपका फायदा 3 गुना बढ़ते रहेगा। और ये चीज वॉरेन बफेट ने काफी अच्छे से समझ ली थी, इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक चुनते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपका ओरिजिनल कैपिटल जो आपने 1000 रुपए का पे किया था वह भी ग्रो हो रहा है। जहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1000 रुपए मिलेगा और कुछ सालों बाद उस 1000 रुपए की इतनी वैल्यू होगी भी नहीं। बट यहाँ पे आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो भी ग्रो होगा और उसके साथ आपका इनकम भी ग्रो होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी यंग हो, अपने
20s या 30s में, तो आप यह स्ट्रेटेजी यूज करके आसानी से अपने 40 बर्थडे से पहले रिटायर हो सकते हो। और दोस्तों, अगर आपकी स्टॉक में पैसे डूबने का डर है तो यहाँ आप 10 से 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो डिविडेंड पेइंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कंपनी की रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सारा खेल कंपाउंडिंग का है, जिसपे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया भी है, आप चाहे तो देख सकते हो। क्योंकि कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत है। वॉरेन बफेट हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी थी। वो ये है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पोर्टेंट टू द पेशेंस। यानी कि आप अगर सब्र करोगे तो आप गारंटेड है कि आप उससे पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको फाइनेंस के बारे में सीखना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।